सफलता क्या है? सफलता कैसे मिलती है? सरकारी नौकरी, व्यापार आदि इच्छाओं को कैसे पूरा कर सकते हैं? परीक्षाओं में अच्छे अंक कैसे लाएं? जीवन में शांति कैसे प्राप्त करें? यदि आपके मस्तिष्क में भी ये सारे प्रश्न गूंजते रहते हैं, तब हमारी वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। आइए शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद के इन विचारों से। वह कहते हैं, एक विचार लो, उससे अपना जीवन बनाओ, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। इंसान जो भी कर्म करता है उसकी शुरुआत मन से ही होती है। मन में पहले एक विचार आता है, वह फिर पलता है और उसके बाद हमारे कर्म बन जाते हैं। आइए देखते हैं कितने महान लोगों ने इस बात का समर्थन किया है। इमैनुअल कांट, जर्मन के महान दार्शनिक, वह कहते हैं हमारे विचार हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। राल्फ वाल्डो इमर्सन, अमेरिका के मशहूर कवि, उन्होंने कहा है, ए मैन बिकम्स व्हाट ही थिंक्स अबाउट ऑल डे। महात्मा गांधी को तो आप सभी जानते हैं। वह कहते हैं, ए मैन बिकम्स व्हाट ही थिंक्स अबाउट, अर्थात इंसान जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। विलियम जेम्स, अमेरिका के महान दार्शनिक, उन्होंने कहा है, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ माई जनरेशन इज दैट ह्यूमन बींग्स कैन अल्टर देयर लाइफ्स बाय अल्टरिंग देयर एटीट्यूड्स ऑफ माइंड्स। अर्थात मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन को बदल सकता है। ऐसे कितने ही महान लोग इस बात का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए कार्ल जंग, लुईस हे, नेपोलियन हिल, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गीता में भी हमें यही ज्ञान दिया है। इस बात को हम एक कहानी से समझ सकते हैं। यह कहानी है 1872 की। अमेरिका में उस दौर में दास प्रथा हुआ करती थी। गोरे अंग्रेज काले अंग्रेजों को गुलाम बनाकर रखते थे। वहीं ब्रूकर टी वाशिंगटन, जिन्होंने ये कहानी लिखी, एक कोयले की खदान में काम किया करते थे। काम करते वक्त एक दिन उन्होंने दो मजदूरों को हैम्पटन नामक इंस्टीट्यूट के बारे में बात करते सुना, और उन्होंने वहां सुना कि हैम्पटन इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां काले लोगों को शिक्षा दी जाती है और बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। यह बात सुनते ही ब्रूकर टी वाशिंगटन के मन में एक विचार पैदा हुआ और उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि कैसे वह इस इंस्टीट्यूट में दाखिल हों। वह रात दिन इसी के बारे में सोचते रहते कि वे कैसे हैम्पटन इंस्टीट्यूट में दाखिल हो सकते हैं। इस विचार ने उनके मन में ज्वाला सी भड़का दी। ये सोचते सोचते उन्होंने अपनी यात्रा के लिए कुछ पैसे जमा किए। पैसे जमा करने के बाद अपनी माता, अपने भाई से वहां जाने की आज्ञा मानी। मां ने समझाया, हैम्पटन इंस्टीट्यूट हमारे यहां से लगभग 500 किलोमीटर दूर है। तू वहां जाए, दाखिला मिले ना मिले, रास्ते में कैसी कैसी परेशानियां आए। इसलिए मां ने कहा कि बेटा वहां मत जा, यहीं ठीक से काम करता रहे। मां ने समझाया कि बेटा वहां मत जा, लेकिन उन्होंने अपना विचार न बदला और वह अपने विचार पर अडिग रहे। भाई ने भी बहुत समझाया। भाई ने कहा कि मां बीमार है, बूढ़ी है, इतनी दूर जाएगा, हो सकता है वापस आते वक्त तुझे मां मिले न मिले। ये सुनकर ब्रूकर टी वाशिंगटन की आंखों में भी पानी भर आया, लेकिन फिर भी वे अडिग रहे और अपना विचार न बदला, अपने विचार को पालते रहे। एक दिन वे दोनों भाई और माता से विदा लेकर अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। बसों से, कारों से, घोड़े गाड़ियों से लिफ्ट मांगते हुए वे हैम्पटन इंस्टीट्यूट से 82 किलोमीटर दूर रिचमंड शहर जा पहुंचे। वहां पहुंचते पहुंचते उनके सारे पैसे खर्च हो चुके थे और वह पूरी तरह थक भी चुके थे, लेकिन उनकी आशा न छूटी थी और मन में एक ही सपना था कि वो किसी भी तरह हैम्पटन इंस्टीट्यूट पहुंचेंगे और उसमें दाखिला लेंगे। पैसे ना होने के कारण उन्हें कहीं भी सोने की जगह ना मिली और अंत में वह एक फुटपाथ पर जाकर सो गए। फुटपाथ पर पूरी रात उनको गाड़ियों का शोर सुनाई देता रहा और वह वहीं लेटे रहे। सुबह उठकर उन्होंने देखा, सामने जहाजों के कुछ बेड़े थे, उन जहाजों में सामान चढ़ाया व उतारा जा रहा था। सुबह होने पर उन्हें बहुत भूख भी लगी थी, इसलिए वह जहाज के कैप्टन के पास जा पहुंचे और उनसे पूछा
कि क्या आप मुझे काम दे सकते हैं और काम के बदले कुछ पैसे दे सकते हैं। कैप्टन एक गोरा अंग्रेज था, लेकिन वह एक दयालु व्यक्ति था। ब्रूकर टी वाशिंगटन की हालत देखकर वह काम देने और काम के बदले पैसे देने को राजी हो गया। ब्रूकर टी वाशिंगटन ने वहीं काम किया और खाना खाने के पैसे जुटाए। इस तरह वे लंबे समय तक वहां काम करते रहे और थोड़े थोड़े पैसे बचाकर जमा करते रहे। इस बीच उन्होंने कमरा भी नहीं लिया ताकि जल्द से जल्द वह अपनी यात्रा के लिए पैसे जमा कर सकें, और फुटपाथ पर ही सोते रहे। जब उनके पास कुछ दिनों काम करने के बाद इतने पैसे हो गए कि वह हैम्पटन इंस्टीट्यूट की यात्रा कर सकते हैं, तब वे वहां से चल दिए और बिना किसी विलंब के वह हैम्पटन इंस्टीट्यूट जा पहुंचे। जब वे हैम्पटन इंस्टीट्यूट पहुंचे तब उन्होंने एक टीचर से अपना दाखला लेने के लिए प्रार्थना की, लेकिन टीचर ने ब्रूकर टी वाशिंगटन की ओर देखा। उनके चेहरे पर गरीबी साफ झलक रही थी, उनके कपड़े फटे पुराने थे। वह कुछ ना बोली और बस देखती रही। दूसरे बच्चों के दाखले ले लिए गए, लेकिन ब्रूकर टी वाशिंगटन का दाखला ना लिया गया। ये देखकर उनके मन में बहुत उदासी छाई, लेकिन उन्होंने आशा ना खोई और मन ही मन सोचा कि बस मुझे एक मौका मिले, फिर मैं दिखाऊं कि मैं क्या हूं। कुछ समय बाद टीचर ने ब्रूकर टी वाशिंगटन की ओर देखा और उनसे कहा कि झाड़ू और पोंछा लो और लाइब्रेरी की सफाई करो, उसके बाद देखती हूं मैं तुम्हारा दाखिला लेना है या नहीं। फिर क्या था, ब्रूकर टी वाशिंगटन को बस इसी मौके की तो तलाश थी। वह झाड़ू और एक कपड़ा लेकर लाइब्रेरी जा पहुंचे। उन्होंने पूरी लाइब्रेरी में 3-3 बार झाड़ू लगाई, हर दीवार और हर सामान को 4-4 बार कपड़े से पोंछा लगाया, और बार बार उन्होंने ये जांच की कि कहीं भी धूल का एक भी कण बाकी न रहे। उन्होंने हर सामान को अपनी जगह से 2-2, 3-3 बार हटाकर साफ किया, कोने कोने की सफाई की, और जब सफाई पूरी हो गई तब वह टीचर के पास पहुंचे और उन्होंने टीचर को बताया कि सफाई पूरी कर ली गई है। टीचर जांचने के लिए लाइब्रेरी पहुंची। उन्होंने अपना रुमाल निकाला और रुमाल को दीवार पर 3-3, 4-4 बार रगड़ रगड़ कर देखा कि कहीं धूल का कोई कण मिले और वह ब्रूकर टी वाशिंगटन का दाखिला टाल सके। लेकिन जब धूल का एक भी कण न मिल सका तब वह मजबूर हो गई और उन्हें ब्रूकर टी वाशिंगटन को दाखिला देना पड़ा, और इस तरह आगे चलकर वह अमेरिका के एक मशहूर कवि बने। अर्थात सफलता का रहस्य क्या है? सफलता का रहस्य है कि जब भी आपके मस्तिष्क में कुछ करने का या कुछ बनने का विचार आए, तब उस विचार को पालो, उस विचार पर अडिग रहो, निकल पड़ो उस विचार को पूरा करने, जैसे ब्रूकर टी वाशिंगटन निकल पड़े, और उस विचार पर ही जियो। लेकिन ये इतना आसान भी ना होगा, क्योंकि जैसे ही तुम अपने मस्तिष्क में एक विचार को पालते हो, पूरी दुनिया उसके विरोध में काम करना शुरू कर देती है। मन भटकाता है। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मन एक बिगड़ेल घोड़े के समान है। जैसे अगर उस पर सवारी करनी हो तो आप उसे पकड़ते हो, उस पर बैठते हो, वो भागता है, आपको गिराता है, आप उसे फिर पकड़ते हो, वह फिर भागता है, आप उसे फिर पकड़ते हो, वह फिर भागता है, और ऐसा बार बार करने पर एक बार वह काबू में आ जाता है। वैसा ही मन है, मन भी भटकता है, आपको उसे पकड़कर लाना होता है, वह फिर भटकता है, फिर पकड़कर लाना होता है, और ऐसा बार बार करने पर मन भी काबू में आ जाता है। मन को कैसे काबू में लाएं, इसके लिए हम आपको एक नया वीडियो देंगे। दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है। इस चैनल पर आपको मोटिवेशनल वीडियो, दिवसों, त्योहारों, जयंतियों पर दी जाने वाली स्पीचेस, प्रसिद्ध किताबों की समरी आदि मिलेंगी। इन सभी की एक अलग प्लेलिस्ट होगी। इसके अलावा इस चैनल पर कक्षा 6 से 12 तक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों के सभी पाठों का हल मिलेगा, जिनकी एक अलग प्लेलिस्ट होगी। अतः आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।